हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेरोजगार से सरकारी चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है जिन्होंने सिर्फ 10th की है और आरआरबी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म फिल किया है। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए कहीं ना कहीं ये लास्ट एग्जाम है एज के हिसाब से, उसके बाद उनकी एज खत्म हो जाएगी या फिर उनका ये वर्चुअली एक तरीके से लास्ट एग्जाम है। फैमिली की तरफ से डेडलाइन मिल गई है एक तरीके से कि आपको ये 2025 में एग्ज़ाम क्लियर करना है, जो करना है पढ़ाई करनी है करो, उसके बाद अपना खेती बाड़ी में लग जाओ या फिर अपनी प्राइवेट जॉब में लग जाओ या अपनी शादी ब्याह करो, ये सब चीज़ें। तो वो स्टूडेंट्स जिनके लिए लास्ट होप है ये एग्ज़ाम, जिनके लिए लास्ट एग्ज़ाम है ये एक तरीके से एज वाइज, और जो स्टूडेंट्स ने सिर्फ 10th की, जिनके पास ITI नहीं है, वो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स डिमोलाइज हैं, एक तरीके से डिमोटिवेट फील कर रहे हैं इस वजह से कि बहुत सी वीडियोज़ में कुछ भी बता दिया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अगर वो एक्टिव हैं तो इस टाइम उनसे पढ़ाई तो नहीं हो रही, लेकिन इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा स्क्रॉल की जा रही हैं और देखी जा रही हैं, जिसमें कोई बता रहा है कि 10th वालों के लिए पूरी तरीके से कोई ऑप्शन नहीं है अब इस वैकेंसी में, जिसका नंबर है CEN 08/2024। उन्हें लग रहा है ग्रुप डी में उनका कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, उन्हें टेक्निकल पोस्ट भी उनको नहीं मिलेगी और भी बहुत चीज़ें। तो मैं उनको ये सब चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जो वीडियो में आपने देखा है पूरा टाइटल, जो वीडियो का टाइटल थंबनेल में आपने देखा है, जिसमें लिखा है क्लियर तरीके से विंडो रीओपन हो सकती है और उसके साथ साथ फॉर्म भी रीओपन होंगे और जोन भी सेलेक्ट करने के लिए आपको फिर से चेंजेस मिल सकते हैं। सबसे पहली बात मैं हर स्टूडेंट से ये बात बोलना चाहूँगा, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस के थ्रू आपको कुछ भी क्लियर ना किया जाए तो इस तरह की वीडियोज़ मत देखें जिसमें ITI या आपको ये 10th पे कमिटमेंट लोग कर रहे हैं, अपने वीडियोस में हवाबाजी कुछ भी कर दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर केस के थ्रू कोई ऐसा रिजल्ट आ भी जाता है, ठीक है, जिसमें टेक्निकल पोस्ट पे सिर्फ ITI होगा और नॉन टेक्निकल पोस्ट पे 10th वाला होगा, तो आप ये भी सोच सकते हो कि 10th के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ITI से भी ज़्यादा हैं, तो उनको गिनी चुनी कुछ पोस्ट और या फिर ऐसी पोस्ट जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड भी इतने हाई रखा होगा, उस पर हर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होगा, तो कोई चांसेस होंगे, ठीक है, कि न्यू पोस्ट भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब आप बोलोगे न्यू पोस्ट कहाँ से ऐड करने का ऑप्शन आप बता रहे हो, ये चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। 2024 इसी कैलेंडर जिसमें अपनी ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, सबसे पहला एग्जाम था ALP और टेक्नीशियन। इसमें वैकेंसीज आप सबको पता है, फॉर्म फिल होने के बाद, हर चीज़ क्लियर होने के बाद वैकेंसी बाद में भी ऐड हुई हैं और विंडो फिर से रीओपन हुई थी। जोन्स और पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज करने का ऑप्शन इसमें मिला था, क्योंकि इसमें बहुत सी नई वैकेंसीज ऐड हुई थी, नई पोस्ट, और ये चीज़ आप सबको पता जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। तो आप ये मान के चलना, अगर ऐसा आपके मन में ऐसा बिल्कुल भी आ रहा है, अभी आप इस तरीके से फील कर रहे हो कि यार अब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचेगा 10th वालों के लिए, तो अभी नहीं, बिल्कुल आपको ये सोचना है जब तक कोई ऑफिशियल डाटा ना क्लियर हो। और दोस्तों, पूरी उम्मीद है जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं रिलीज होता, कोई नोटिस रिलीज नहीं होती, तब तक आपको ये बिल्कुल भी इस तरह की वीडियोज़ नहीं देखनी जिसमें बताया जा रहा है 10th वालों को ऐसे निकाल दिया जा रहा है या उनके लिए कोई पोस्ट नहीं बचेगी, या बचेगी तो ऐसी बचेगी। तो जितने भी डाउट्स हैं मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इसमें इस तरह का कोई आता भी है रिजल्ट, अगर आता है जिसमें टेक्निकल पोस्ट या फिर 10th वालों को कुछ कर दिया जाता है, तो ऐसे भी ऑप्शंस बन सकते हैं, ये भी ऑप्शंस बन सकते हैं कि नॉन टेक्निकल पोस्ट ऐड कर दी जाएं, कुछ जो बिल्कुल न्यू हैं, या फिर इन्हीं पोस्टों के हिसाब से जोन्स भी आपको चेंज करने को मिले, या इसमें और उसके साथ साथ आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने को मिले। क्योंकि जितने भी 10th किए हुए स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया, उनकी पोस्ट प्रेफरेंस में तो कोई स्टार्टिंग ही में नॉन टेक्निकल पोस्ट हो या सबसे नीचे हो, किसी में नॉन टेक्निकल पोस्ट सबसे नीचे हो, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये आप ये मान के चलना, पोस्ट प्रेफरेंस का चेंज करने का ऑप्शन भी मिलेगा अगर इस तरह के कुछ भी रिजल्ट आते हैं। ये सब चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है, मैं ये चाहता हूँ हर एक सीरियस स्टूडेंट जो तैयारी करता है, परेशान हो रहा है, वो परेशान ना हो, स्ट्रेस ज़्यादा ना ले, ओवर थिंकिंग ना करे, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करे, ठीक है। आप अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पूरा करो, इतना मार्क्स अचीव करो जितने पे सिलेक्शन फाइनल मिल सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हर दिन वीडियो बनाता हूँ, हर दिन आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करता हूँ, हर दिन एक अच्छी अपडेट लेके आता हूँ, और हर दिन आपको ऐसे टास्क देता हूँ जिसमें वो टॉपिक्स होते हैं जिनका एक्सपेक्टेड है इस बार की ग्रुप डी में आएंगे 2025 वाली में, और जो 18 में आए हुए हैं, 19 में आए हुए हैं, और लेटेस्ट एग्जाम जितने भी 2024 के रेलवे के हुए उनमें आए हुए, जिनका वेटेज हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चंस का। तो पूरी सारी शिफ्टों के हर एक शिफ्ट को एनालाइज करके, ओल्ड पैटर्न, न्यू पैटर्न जितना भी है, सबके हिसाब से मैं आपको वो टॉपिक्स देता हूँ। और उन टास्क को देने के जब टाइम में हर दिन आपसे बोलता हूँ कि जब आप बेसिक्स क्लियर करो, फॉर्मूला करो, फिर सेकंड डे आपको बोलता हूँ टाइप वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस, फिर मैं बोलता हूँ आपसे चैप्टर वाइज प्रीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। तो इस सब के क्वेश्चंस के बाद
बहुत ही ज़्यादा कमेंट में हाईली डिमांड स्टूडेंट्स की होती है कि आप मुझे बुक स्टडी मटेरियल तो बताइए, बुक तो बताइए जिससे आपने जो मैथ्स में बोला है कि परसेंटेज या टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बेसिक्स क्लियर करने के बाद चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें और उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये देखिए आपके लिए बुक मैं क्लियर करके लेके आ रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की ये बुक है और ये बुक दोस्तों मतलब आप समझ सकते हो कि इंडिया की फर्स्ट बुक है ये जो AI इनेबल्ड है। और इसमें आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे परसेंटेज के और उसके बाद टाइम एंड वर्क के, रेशियो के, SI CI, मतलब जितने भी मैथ्स में एडवांस में या अर्थमेटिक में जितने चैप्टर्स हैं उन सबका यहाँ आपको चैप्टर वाइज भी वेटेज मिल जाएगा। PYQ बिल्कुल लेटेस्ट जो 2025 तक रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं। और उसी के साथ यहाँ पे आपको टाइप वाइज भी मिल जाएगा कि जैसे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, उसके बाद जो एडवांस जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों ये बुक हर उस स्टूडेंट को हेल्प करेगी जो है बिगिनर होगा, जिसने पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जो रिपीटर हो, जिसने लास्ट टाइम दिए हैं या फिर लेटेस्ट एग्जाम में दिए, कहीं ना कहीं कुछ नंबर्स या स्किल्स या साइको कुछ भी तरीके से उसमें उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ सबसे अच्छी है कि हर एक क्वेश्चन को अगर जो एक अप्रोच होती है स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहा होता है तो बहुत तरीके की ट्रिक्स होती हैं। कोई शॉर्टकट लेके जा रहा होता है, कोई कंसेप्चुअल, कोई लेंथी प्रोसेस, तो हर तरीके के प्रोसेस जो होते हैं तो हर तरीके की ट्रिक्स भी यहाँ मिल जाएंगे। और जो बिगिनर है उसके लिए तो ये बेस्ट है ही है। और दोस्तों इसका जो ओल्ड एडिशन है अगर उसको आप यूज़ करोगे वो आपके पास है, तो आज से अगर आप उससे आउटपुट निकालना चाहो आज के एग्जाम्स के हिसाब से, तो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे हैं, लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं क्वेश्चंस में ट्रेंडिंग, उन सबसे पे अगर आप वर्क करना चाहोगे, उस बुक के थ्रू निकालना चाहोगे आउटपुट, तो 5 से 6% ही निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि आपको अपडेट रहना पड़ता है प्रीवियस ईयर से पूरी तरीके से। तो पुराना कलेक्शन क्वेश्चन बैंक टीचर्स का लगाने से अच्छा सबसे बेस्ट है लेटेस्ट लगा लो दोस्तों। तो आपसे ये भी क्लियर करना चाह रहा हूँ, मेरे से बहुत देर हो गई वीडियो बनाने में इस टॉपिक पे कि बुक्स कौन सी लगाएं। फाइनली मैं आपके लिए मैथ्स के लिए लेके आ गया हूँ। अब अगर आप यहाँ पे कहोगे साइंस की लानी है, रीजनिंग की लानी है और GK की लानी है, उसके लिए भी जो आप लोग डिमांड कर रहे हो वो भी डेली मैं बेस्ट से बेस्ट पब्लिकेशन का बेस्ट कंटेंट जिसमें हो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका भी आपको एक तरीके से हर एक चीज़ क्लियर करता चलूँगा। अब यहाँ बात करेंगे दोस्तों आज के टास्क की। तो दोस्तों कल हम लोग ने ग्रेविटेशन किया था साइंस में, उसके आज नोट्स हमें रिवाइज करने हैं। और उससे पहले वाला जो हमारा जो टॉपिक किया था हमने कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसके नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज इसलिए करने हैं कि पीछे का कुछ भूले ना, और एक नज़र तेज़ी से हमने जो यूनिट एंड मेजरमेंट किया था उसके साथ साथ मोशंस किया था, ठीक है, ये जो चैप्टर्स हमने किए हैं पहले भी उनकी नोट्स भी रिवाइज करने हैं। तो आज हमें साइंस का जो सेक्शन जितने टॉपिक्स किए हमने इनको रिवाइज करना है। मैथ्स में हम लोग ने दोस्तों कल पाइप एंड सिस्टम किया था, उसके PYQ आज हमें बनाने हैं, ठीक, और भी बनाने टाइप वाइज अच्छे लेवल के, ठीक, मॉडरेट भी, अगर आप इजी बना चुके हो तो मॉडरेट पे आओ, मॉडरेट बना चुके हो तो एडवांस पे आ जाओ। उसी के टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन मिक्स लगाने हैं, परसेंटेज के भी मिक्स लगा लेने हैं। मतलब आप एक्टिव रहो, आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होता रहे, फॉर्मूला भूलो ना, इसलिए 2-4-5 क्वेश्चन डेली बनाते रहना है। मैथ्स डेली प्रैक्टिस करनी है। हर टॉपिक, जिस टॉपिक में आपने बिल्कुल भी ढील दे दी वो टॉपिक आपका वापस से चैप्टर वीक होने लगता है। इसलिए आपको ये चीज़ें क्लियर करनी, जितना भी किया तो उसके 5-10 क्वेश्चन बनाते रहने। अब यहाँ पे बात करते हैं रीजनिंग की। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कल आपसे बोला था सर्कल वाले क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस कर लेना, तो आज आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज आपको रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट करना है, पजल करना है, उसके साथ साथ आपका रैंकिंग था, सीरीज़ के क्वेश्चंस थे, एनालॉगीज के थे, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। अब इससे क्या होगा, आज तक जितना पढ़ा उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा। आज तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने टास्क के थ्रू उन सब का फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। और वापस से जो इमेज ब्लर हो रही थी उन चैप्टर्स के, उन फॉर्मूलाज की, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की वापस से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम फिर से उसको वापस से प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसी प्रैक्टिस के दौरान कोई भी आपको डाउट हो फिर से अपने नोट्स को खंगाल के या अच्छे से उसके लेक्चर्स देख के क्लियर कर लेना। इससे क्या होता है, बीच बीच में जब हम ये काम करते हैं तो हमारा जो पीछे भूला हुआ पढ़ा हुआ होता है वो वापस से क्लियर हो जाता है, ठीक। तो एंड टाइम पे ये नहीं कि आगे पहुँचते भागते चले जा रहे हैं, पीछे का सब भूल जा रहे हैं, वो यही गलती होती है। तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और मैं हर एक स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा जो अपने आप को ये फील कर रहा हो, चाहे वो ITI का हो, चाहे 10th का हो, चाहे अप्रेंटिसशिप का हो, हर स्टूडेंट का देखिए स्ट्रेस होता है। सबसे पहली बात पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी फैमिली कंडीशन, तीसरी दोस्तों जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम अभी कोर्ट केस में है। तो इस चीज़ का स्ट्रेस सबको आता है, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको हावी होने देंगे तो प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगी, फैमिली कंडीशन भी तुरंत नहीं सुधार पाएंगे और ना ही वो तुरंत एग्जाम भी हो जाएगा। तो प्रेजेंट को जीना है, उसको एंजॉय भी करना है,
उस पर मेहनत भी करनी है ताकि अपना फ्यूचर लाजवाब हो जाए। ये चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जितने भी नए व्यूवर्स देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि जितनी भी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और इसी के साथ साथ डेली टास्क अगर आप फॉलो करना चाह रहे हो तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर जिसका नाम है ग्रुप डी प्रिपरेशन 2025 टास्क। उसमें जितनी वीडियोस स्टार्टिंग से नंबर 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करना, सभी वीडियोस में टास्क है। मैं क्या करता हूं, टास्क स्पेशल वीडियो नहीं बनाता हूं उसके लिए। मैं स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं, जो उनके कोई भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्वारी होती है, उनको मैं अपने वीडियो के 50% पार्ट में ऐड करता हूँ स्टार्टिंग के, और वही थंबनेल बनाता हूँ, वही टाइटल बनाता हूँ। और वीडियो के बाद जो आधा पार्ट हो जाता है उसमें हमारे टास्क की बात हो रही होती है। इस तरीके से जो स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं उन वो भी क्लियर होते हुए चलते हैं, जो अपडेट्स होते हैं वो भी उन्हें मिलते हुए चलते हैं, और उसी के साथ जो डेली टास्क को फॉलो कर रहे हैं वो भी उन्हें मिलते हुए चलते हैं। तो दोस्तों अपना ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।